हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे बच्चों हम कर रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में से जो टॉपिक आपका परम्यूटेशंस है। तो परम्यूटेशंस में क्या सीखते हैं, क्या करते हैं हम कि भाई कोई नंबर ऑफ आइटम्स हैं, चीजें हैं, उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, अरेंजमेंट सीख रहे हैं आइटम्स का। अब यहाँ पे एक और टॉपिक हमारा हमने सीखा था, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? अगर आप n फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 5 फैक्टोरियल है, क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन वर्क करता है। और परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला भी है NPR, है ना। यहाँ पे बस n और r पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो तो n हो जाएगा। उनमें से एक टाइम पे जितने आइटम्स को हम अरेंज कर सकते हैं दैट इज r। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको पता है इसका फॉर्मूला होता क्या है? ये NPR को क्या लिख सकते हैं हम? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, दैट इज NPR। ठीक है, नोट डाउन। इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकैप हम कर रहे थे जस्ट, ताकि क्वेश्चन आगे कर सकें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखिए अब। फाइंड आर इफ, यहाँ पे दो पार्ट्स आपको दिए हैं। 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। और दूसरा पार्ट है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। ठीक है, ये है बच्चों। इसमें R की वैल्यू आपको बतानी है। नोट डाउन करो इसको, कोशिश करो हल करने की। तो बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर की होगी। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे आप। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्या है आपके पास? 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1 है। यहाँ पे मुझे पता है कि भाई NPR को कैसे खोलते हैं हम? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और इसका फैक्टोरियल, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो बस सेम चीज यहाँ पे कर देंगे। 5 क्या हो गया? n, है ना। तो यहाँ n की जगह 5 आएगा, यानी 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r का फैक्टोरियल। भाई जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बस वैसे ही करते जाना है आपको। 2 इंटू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, है ना। 6 माइनस r माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश। तो बच्चों ब्रैकेट ओपन किया होगा आपने, ये वाला, है ना। और इसको हमें कैसे करना था कि कुछ चीजें हमारी कैंसल आउट हो जाएं, इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस r फैक्टोरियल भी हम लिख देंगे एज इट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? मैंने क्या किया है, 6 को भाई
6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस ब्रैकेट को यहाँ पे अगर ओपन करेंगे, देखिए 6 माइनस आर माइनस 1 है, क्या हो जाना चाहिए, 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाना चाहिए, यानी 7 माइनस आर, है ना, ये हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट मैं ये लिख देता हूँ 7 माइनस आर और इसका फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब देखिए ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट रहा है, यहाँ पे काट दीजिए। अब क्या बचा, 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बच गया। फिर 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 बटे यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको क्या हम 5 माइनस आर फैक्टोरियल तक पहुंचा पाएंगे, कैसे, देखिए आपका क्या होता है, बेसिकली n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, इसी तरह लिखते हैं। तो क्या आपका 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ये नहीं हो सकता 7 माइनस आर माइनस 1, है ना, इंटू 7 माइनस आर एज इट इज आ जाएगा, है ना, 7 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर इंटू आर माइनस 1, ये चीज, यही किया ना मैंने, ये एक तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सेम चीज यहाँ पे की है। तो क्या लिखेंगे इसको, अल्टीमेटली 7 माइनस आर, और ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 6 माइनस आर फैक्टोरियल के साथ फिर से सेम चीज कर देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये प्रॉपरली लिखते हैं अब हम, देखिए ये आ गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया आपस में, लेफ्ट साइड में तो एक रह गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू लेफ्ट साइड ले चलेंगे, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, कितना आ गया, 7 इंटू 6 42, फिर ये आ जाएगा 7 और 6 13 माइनस 13 आर, और ये आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को भी लेफ्ट साइड ले आइए आप, अभी लेके आ जाते हैं इस स्टेप में, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस 42 माइनस 12, तो प्लस 30 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू मिडल टर्म स्प्लिट करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर इज प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 13 आर को लिख दिया मैंने माइनस 10 माइनस 3, माइनस 10 आर माइनस 3 आर हो गया माइनस 13 आर, है ना, और माइनस 10 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है। आर कॉमन ले लिया तो आर माइनस 10 आ गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो आर माइनस 10 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 10 इस स्टेप में कॉमन ले लिया था। अब देखिए अगर मैं r माइनस 10 को 0 के बराबर रखूंगा तो r आ जाएगा 10, या फिर r माइनस 3 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो r आ जाएगा 3। अब सोचने वाली बात यह है कि r की तो दो वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू सही है कौन सी गलत है, यही सोचना है हमें। तो एक बात बताइए मुझे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला पोर्शन कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए ध्यान से, NPR होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एक कंडीशन होती है बच्चों कि जो हमारा r है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है और n के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ना ही तो वो 0 से छोटा होगा ना ही वो n से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, बिकॉज 10
10 क्या है, ग्रेटर देन, 10 इज ग्रेटर देन n है, क्योंकि n कितना है यहाँ पे, हेयर n इज 5, यहाँ पे n 5 है ना, आपका 5 है और 6 है, तो ये तो बड़ा हो गया 5 या फिर 6 है यहाँ पे n, हमारा तो 10 है, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना है, 3 होना चाहिए। देखिए 3 बिल्कुल फिट बैठ रहा है, वो n के और 0 के बीच में है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। और जो सेकंड पार्ट है इसका, देखिए ये सिमिलर पार्ट है, ये भी होमवर्क में इसको आप कंप्लीट करेंगे, एक ही जैसे दो पार्ट करके कोई पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट आता है अगले सेशन में आप पूछेंगे तो मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, अगर आपका कोई डाउट होता है तो, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन, होमवर्क में भी इसको जरूर करके लाएंगे आप। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आर इफ 5 4PR, ठीक है, 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे R की वैल्यू आपको पता लगानी है, नोट डाउन करके जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं हम, कुछ डाउट लगे आप पूछ सकते हैं बीच में। देखिए आपके पास है ये 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1, यही है। अब मुझे पता है कि भाई NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये भी यहीं पे लिख देता हूँ, 0 जो होता है इसके साथ, है ना, r या तो n के बराबर या उससे छोटा, ऐसे ही 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। चलिए अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 आ गया, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ये साइन चेंज कर दिया है इसका, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज है, ये 4 माइनस r का पूरे का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मैंने 5 फैक्टोरियल को लिख दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसके बाद ये क्या है, ये 5 प्लस 1 6, तो 6 माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा लेफ्ट साइड में, 1 बाय 4 माइनस r का फैक्टोरियल लिख लेंगे इज इक्वल टू 6 बाय, देखिए 6 माइनस r फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इंटू 4 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 माइनस r से 4 माइनस r फैक्टोरियल ये आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r, लेफ्ट साइड ले आइए इसको, 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 30 और ये आ जाएगा 6 और 5 11 माइनस 11r और ये आ जाएगा प्लस r स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेंगे इसको, ये r स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस 11r, 30 माइनस 6 24 आ गया प्लस का, बीच वाली टर्म स्प्लिट करके वैल्यू निकाल लेंगे r की, क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r, कितना आ जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 8r और माइनस 3r हो गया माइनस 11r, माइनस 8 इंटू माइनस 3 हो गया 24, r कॉमन ले लीजिए, r माइनस 8 आ गया, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो भी r माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे,
r माइनस 8 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो या तो r माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 3। अब कौन सा r होना चाहिए हमें पता है, बिकॉज r जो है वो इनके बीच में होना चाहिए, है ना, n और 0 के, या फिर। तो मुझे बताइए यहाँ पे n कितना कितना है। देखिए अगर देखेंगे तो n है यहाँ पे या तो 4 है या 5 है ना। r इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। देयरफॉर r इज इक्वल टू 8 इज रिजेक्टेड, r इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आई हमारी r की, नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करेंगे आप। तो यहाँ पे बोला है, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो ये देखना है कौन सा वर्ड है, इक्वेशन। इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं वो काउंट करेंगे, रेपिटेशन नहीं होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको बताना है टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। और मीनिंग की जरूरत नहीं है, मीनिंगफुल हो या ना हो वो वर्ड, मतलब कितने भी तरीके में आप बना सकते हैं, बस आपको अल्फाबेट्स के हिसाब से इसको लिखना है। नोट डाउन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए क्या करना है हमें, देयर आर 8 different letters in word equation। 8 डिफरेंट लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अलग अलग लेटर्स हैं इसमें। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल लेटर्स यानी n कितना है, 8 है। नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड एट वन, ठीक है, यानी एक बार में कितने लेटर यूज कर रहे हैं, सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेटर्स यूज्ड एट वन टाइम, ये हो जाएगा r, दैट इज 8। ये भी 8 है, तो 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हम करेंगे 8p8, है ना। 8p8 हो जाएगा, बिकॉज npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर n की जगह r आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ n फैक्टोरियल लिखेंगे हम, है ना। तो देयरफॉर ये 8 फैक्टोरियल आएगा, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे आप, और देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, तो ये 120 आ जाएगा। 56
6 इंटू 120, और ये 120 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 720। बस इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे आप। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसका, 56 इंटू 72 कितना आ जाएगा? 56 इंटू 2 112, और ये 7 6 42, 4 हासिल, 5 से 35 और 4 39। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 और 1 4, है ना? 40320। इतने तरीके से हम अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, परम्यूटेशंस के रिगार्डिंग। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें और अपना होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।